हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साचो एजुकेशन जंक्शन हब। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इंटीजर्स, और ये इंटीजर्स जो स्टार्ट होता है हमारे क्लास 6 से स्टार्ट होता है। और इंटीजर्स जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको रिकैप दिया था कि इंटीजर्स होता क्या है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। चलो दोबारा से उसके बारे में डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। ओके, सो इंटीजर 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 होता क्या है? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर के अंदर आपके क्या क्या आता है? इंटीजर के अंदर आपके आता है, वन सेकेंड, ऑल पॉजिटिव नंबर। ऑल पॉजिटिव नंबर, जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं। और ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर, मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं। और अगला क्या है? जीरो। जीरो, ये सारा का सारा, ये सारे के सारे नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल निगेटिव नंबर्स एंड जीरो, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स। अब जैसे पॉजिटिव नंबर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर वो नंबर जिनके सामने प्लस और माइनस, जिनके सामने माइनस का साइन नहीं लगा रहता है। हमारे पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके सामने माइनस का साइन नहीं लगा रहता है। हमें नंबर्स को चेक करने के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये चेक करने के लिए सिर्फ ओनली एक चीज पे ध्यान देना है। वो क्या है? वो इस बात पे ध्यान देना है कि उस नंबर के सामने प्लस का साइन लगा है या फिर माइनस का साइन। मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन साइन से हमें कोई मतलब नहीं। हमें ओनली जो कंसीडर करना है, ओनली प्लस के साइन को या फिर माइनस के साइन को। सो ऑल पॉजिटिव नंबर्स, मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, जिन नंबर्स के सामने माइनस का साइन नहीं लगा है, वो सारे के सारे नंबर्स आपके क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इस तरीके से मान लो जैसे 1000। और हम इसी से थोड़ा सा और आगे जाते हैं, जैसे हो गया 5000, 5050, 5051। इस तरीके से मान लो 1 लाख, ऐसे चलते हुए। और कहां तक? इनफाइनाइट तक। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, वो सारे के सारे नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, वो सारे के सारे नंबर्स हमारे कौन से हैं? वो सारे के सारे नंबर, हम उनको पॉजिटिव नंबर तो कहते हैं, जितने भी नंबर्स उनको हम पॉजिटिव तो कहते हैं, बट उनको और भी हम क्या बोल सकते हैं? इंटीजर्स। क्या बोल सकते हैं? इंटीजर्स। सो ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स वो हमारे क्या होंगे? इंटीजर्स। और दूसरा हम चलते हैं जैसे निगेटिव नंबर्स। अब निगेटिव नंबर क्या होता है? निगेटिव नंबर आपके वो नंबर्स होते हैं जिनके सामने माइनस का साइन लगा होता है। जिनके सामने ओनली वन माइनस का साइन लगा होता है, हम उसको क्या कहते हैं? निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर क्या होता है? जिन नंबर्स के सामने माइनस का साइन लगा होता है, हम उन नंबर्स को क्या कहते हैं? निगेटिव नंबर्स। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6। इसी तरीके से आपका हो गया जैसे -100, -151, -1000, -10,000। और इसी तरीके से आपका जैसे -1 लाख। कितना भी डिजिट तक आप जाओ, कहां तक? इनफाइनाइट तक। जिन नंबर्स के सामने माइनस लगा है वो आपके नेगेटिव नंबर्स हैं। जिन नंबर के सामने माइनस लगा है वो आपके नेगेटिव नंबर्स हैं। और जीरो, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। इसको न्यूट्रल क्यों बोला जाता है? उसके पीछे का रीजन सिर्फ ये है कि न्यूट्रल नंबर मतलब ये हमारे नेगेटिव नंबर से ऊपर होता है, बड़ा होता है, और पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। न्यूट्रल नंबर हमारा नेगेटिव से बड़ा और पॉजिटिव से छोटा होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल। क्या कहते हैं? न्यूट्रल। और जीरो, जीरो को ही हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल। अगर जो इनकेस आपसे कोई पूछना चाहता है कि आप न्यूट्रल नंबर बताओ, तो न्यूट्रल नंबर हमारा क्या होता है? जीरो होता है। क्या? जीरो। जितने भी, ठीक। सो
ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल निगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ये क्या कहलाता है हमारा इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, जितने भी निगेटिव नंबर हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं हमारे इंटीजर। ओके, सो ये रहे कुछ एग्जांपल्स उसके, और आगे हम इसमें बात करते हैं इनका काम कहाँ होता है। इनका काम कहाँ पे होता है? इनका काम होता है हमारा नंबर लाइन पे। किस पे? नंबर लाइन पे। किस पे होता है? नंबर लाइंस पे। नंबर लाइंस, और चलो उसके बारे में बात करते हैं। हमारे नंबर लाइंस क्या क्या हैं। 1 सेकेंड, जस्ट और क्या बात कर रहे हैं हम? इंटीजर्स। इंटीजर्स में अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? नंबर लाइन, इंटीजर्स। और इंटीजर्स में अभी हम जो पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन, और इसको नंबर लाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक लाइन होती है। लाइन क्या होता है? लाइन एक ऐसा है, लाइन क्या होता है? लाइन जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसको हम फैला सकते हैं, चाहे इस डायरेक्शन में और चाहे इस डायरेक्शन में, दोनों दिशा में कोई लिमिट नहीं है कि हम इसको कितना फैला सकते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? नंबर लाइंस। ये हो गया हमारा लाइन। अब इसी पे जब हम नंबरिंग कर देते हैं, जब इसी पर हम नंबर्स डाल देते हैं, उसको हम कहते हैं नंबर लाइन। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसी तरीके से चलता जाएगा। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और ये भी इस टाइप से एक्सटेंड होता जाएगा। इधर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इधर है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और इधर -9। ये है हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन कब हो गया? जब हमने इस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया। जब हमने इस पे नंबर को रिप्रेजेंट किया तब ये हमारा नंबर लाइन कहलाता है। और दूसरी चीज, नंबर लाइन की जो राइट साइड होता है, नंबर लाइन के जो राइट साइड होता है, हम उसको कहते हैं पॉजिटिव नंबर। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हमेशा राइट साइड होता है। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको राइट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी निगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट साइड करते हैं। किसके? लेफ्ट साइड। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं राइट साइड, और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो लेफ्ट साइड। और जीरो, देखो न्यूट्रल का एक और एग्जांपल। जीरो हमारा न्यूट्रल नंबर क्यों है? क्योंकि ये दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है, दोनों नंबर्स के बीच में आता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल नंबर। ओके, सो जैसे अब आपको अब इंटीजर्स का देखो पूरा खेल कैसा होता है। इसमें दो रूल्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट, मैंने इतने सारे इंटीजर्स के बारे में मैंने पढ़ा, बच्चों को भी पढ़ाया, बट इंटीजर जो आपका, जो आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, क्लोजर, एसोसिएटिव, ये सारी जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हो, इनके केसेस सिर्फ इतना है आपको ये चीज बताने के लिए कि ये कब कब क्या कहते हैं आपको किस वे में रिजल्ट देंगे। बट जो मेन रूल, इसमें जो मेन चीज, जो हमें मेन फोकस करना होता है, जो इसका मेन काम होता है, जिसके कारण हमारा पूरा इंटीजर पे चैप्टर चलता है, वो किसके बेस पे होता है? सिर्फ दो रूल है। एक है एडिशन, एक है एडिशन यानी कि ऐड करने का, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के क्या है आपके? देखो, एडिशन में प्लस, और आप इसको प्लस कर रहे हो, प्लस कर रहे हो किससे? प्लस वाले नंबर से, तो क्या आएगा आपका? प्लस। जैसे 5, और इसको हमने प्लस किया किससे? 5 इक्वल टू 10, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। सो हमने इन दोनों नंबर्स को प्लस किया, साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का। अब दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं? कोई सा किसी भी नंबर का साइन लगा दे। चलो दूसरा देखते हैं, छोड़ो इसको, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। चलो देखो, जैसे 5 + 6, 6, 5, 11 क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है? हमारा प्लस होता है। सो प्लस कर दिया हमने। जो प्लस 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 होता है उसको हम इसलिए करते हैं, इसलिए चेक करते हैं ताकि इन नंबर्स के साथ, 6 के साथ और 5 के साथ आपको करना क्या है। तो प्लस 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 होता है तो दोनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे, बट जो इनके सामने साइन लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका लगेगा? जो हमारा बड़ा नंबर 6 है, इसलिए साइन जो इसके सामने लगा है प्लस का लगा है। प्लस का हमारा जो ये जो हमारा 6 है, इसके सामने साइन लगा है प्लस का, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव रखा है। दूसरा है हमारा, जैसे मान लो प्लस है और फिर हमने उसको प्लस किया किससे? एक नेगेटिव नंबर से। किससे? नेगेटिव नंबर से। तो चलो चेक करते हैं। हमने सेम नंबर रखा, ठीक, 5, और प्लस की जगह पे प्लस ही रखेंगे,
और 6 को हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर लेके चलते हैं, 6 को हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर लेके चलते हैं। सो देखो अब कैसे सोल्व होगा ये, 5 प्लस और माइनस, यहाँ भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब है कि दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यदि यदि अगर जो ब्रैकेट से पहले कोई नंबर लिखा होता तो दोनों के दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते। सो जैसे देखते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे बट अगली वीडियो में या फिर आने वाले वीडियोस में। ओके, सो जैसे 5 है और ये प्लस और माइनस माइनस होता है, हमने यहाँ पे 6 किया, प्लस और माइनस साइन का आ गया माइनस तो हमने माइनस लगा दिया मल्टीप्लाई के केस में। अब वही चीज ये देखो आप, प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 6 में से हम क्या करेंगे, 5 को लेस करेंगे, 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा, पर इसके आगे जो साइन लगेगा, इसके आगे जो साइन लगेगा वो किसका लगेगा, माइनस का। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि जो नंबर हमारा बड़ा है हम उसका साइन कंसीडर करते हैं, जो नंबर बड़ा है उसका साइन कंसीडर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर का साइन कंसीडर करेंगे जो नंबर बड़ा है। बाकी जो हमने ये चेक किया कि प्लस और माइनस माइनस होता है, वो इसलिए कि हम इन नंबर्स के साथ क्या करेंगे, इन नंबर के साथ हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने चेक किया। जैसे हमारा है तो प्लस और माइनस माइनस, तो हमने 6 में से 5 लेस किया था, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आया, 1 आया। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि हमारे बड़े वाले नंबर का जो साइन है वो माइनस का है। ओके, ठीक है। अगला है, अगर जो कोई माइनस का नंबर है और हम उसको प्लस कर रहे हैं किसी पॉजिटिव नंबर से, किसी पॉजिटिव नंबर से, तब उस केस में हमारा आंसर क्या होगा, तो माइनस प्लस माइनस होता है। माइनस को जब हम प्लस करेंगे प्लस की साइन से, तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, माइनस। चलो इसको भी देख लेते हैं। मान लो अब हमारा यहाँ पे ये 5 है, अब ये नेगेटिव नंबर हम 5 को लेके चल रहे हैं और बीच में प्लस का साइन है, 6 मेरा पॉजिटिव, यहाँ पे जो नंबर रहना चाहिए वो पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे 6 को क्या लेके चल रहा हूँ, एक पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर। ओके, सो 6 पॉजिटिव नंबर है। अब देखो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 6 में से 5 हम लेस करेंगे। मैंने बोला है एडिशन रूल में आप जो ये साइन कंसीडर करते हो वो सिर्फ इसलिए करते हो कि आपको इन नंबर्स के साथ क्या करना है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 में से 5 जाएगा 1। और यहाँ पे जो अभी तो आपने माइनस किया, लेकिन यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे कि नहीं, नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे बड़े वाले नंबर का जो साइन है वो प्लस का, इसलिए हमें इसे पॉजिटिव रखना पड़ेगा। सो चलो एक बार दोबारा से थोड़ा सा ब्रीफ में इसी को दोबारा बताता हूँ। माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 में से हमने 5 माइनस किया तो 1 आया, ठीक, माइनस प्लस माइनस, तो नंबर के साथ हमने 6 को 5 से माइनस कर दिया, ठीक, सॉरी 5 को हमने 6 से माइनस किया। और उसके बाद नंबर के साथ जो साइन लगेगा वो बड़े वाले नंबर का लगेगा, ठीक, यानी कि माइनस प्लस माइनस, तो दोनों नंबर को हमने माइनस किया, 1 आया, और उसके बाद साइन बड़े वाले नंबर का हमें कंसीडर करना है, ठीक। अब वहीं पे चलते हैं अगला, जैसे एक निगेटिव नंबर हमने उसको प्लस किया एक अगले निगेटिव नंबर से, तो क्या साइन आएगा, तो फिर क्या साइन आएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। चलो ये देखते हैं, जैसे ये हो गया माइनस का 5, ये है प्लस बीच में, और ये भी नंबर हमारा निगेटिव हमें लेके चलना है, तो क्या होगा देखते हैं, -5 प्लस और माइनस माइनस, और ये 6 इक्वल टू में क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों नंबर को हम क्या कर देंगे 8, दोनों नंबर को 8, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले नंबर का, साइन लगेगा हमेशा बड़े वाले नंबर का। 1 सेकेंड, इक्वल बराबर रखते हैं, माइनस प्लस माइनस तो 11 हो गया, दोनों नंबर को हमने ऐड कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों नंबर को ऐड कर दिया, साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का, साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का। ये सिर्फ और सिर्फ मेन डिफरेंस है, फर्स्ट रूल, सेकेंड, और ये रहा आपका थर्ड, और ये रहा आपका एंड में फोर्थ। ये सिर्फ और सिर्फ 4 साइन कंसीडर होता है। ओके, एक बार आप चेक कर लो। ओके, फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूल में। किसके, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है कि अगर जो कोई पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई किसी पॉजिटिव नंबर से, तो वो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये फर्स्ट रूल। जैसे देखते हैं, सेम वही नंबर लेके चलते हैं, जैसे 5 है, हमने उसको मल्टीप्लाई किया 6 से, 5 इंटू 6 कितना होता है 30,
बट ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि प्लस और प्लस मल्टीप्लाई का केस है ना, तो हमें साइन, यहाँ पे हम जो मल्टीप्लाई के केस में जो हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं वो इसलिए करते हैं कि नंबर्स के साथ आपको साइन रखना कौन सा है, नंबर के साथ साइन आपको रखना कौन सा है, बाकी हम करेंगे मल्टीप्लाई ही, तो प्लस और प्लस प्लस हो गया, तो ये पॉजिटिव नंबर रहेगा, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, उसके बाद दूसरा स्टेज जैसे कोई पॉजिटिव नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है अगर जो आपके किसी निगेटिव नंबर से, तो उसका साइन भी माइनस हो जाएगा, उसका साइन माइनस हो जाएगा। चलो देखते हैं, हमने पॉजिटिव नंबर रखा, मल्टीप्लाई, ठीक है, एक इस यहाँ पे हमें निगेटिव नंबर चाहिए तो -6 कर दिया, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दोनों साइन आपस में हैं, ठीक, इक्वल टू, चलो इक्वल टू चेक करते हैं, 5 6 30, 5 6 30, और प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, ये नंबर पॉजिटिव है मेरा, ये नंबर है निगेटिव मेरा, ओके। चलो अगला देखते हैं, अगला हमारा है कोई नेगेटिव नंबर अगर जो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, किसी भी पॉजिटिव नंबर से, तो उस केस में हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो भी नेगेटिव में आएगा, कैसे आएगा चेक करते हैं। चलो जैसे ये है हमारा एक निगेटिव नंबर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक 6 से जो कि एक पॉजिटिव नंबर, इसके सामने ना तो इसके सामने माइनस साइन नहीं लगा है, तो मतलब ये हमारा नंबर क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, क्या है, एक पॉजिटिव नंबर। सो हमने यहाँ पे -5 को मल्टीप्लाई किया 6 से, कितना हो रहा है 30, लेकिन माइनस और प्लस क्या हो रहा है, माइनस, ये तीसरा रूल। अगला करते हैं फोर्थ, जैसे कोई भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा अगर जो किसी नेगेटिव नंबर से, तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। चलो देखते हैं, -5 मल्टीप्लाई -6 इक्वल टू 5 6 30, 5 6 30, और माइनस माइनस प्लस। सो ये सिर्फ और सिर्फ पूरा इंटीजर, पूरा जितना का जितना इंटीजर्स है आपका, वो सारा का सारा सिर्फ इन्हीं 4 रूल पे ही टिका हुआ है, इन्हीं 4 रूल के बेस पे आपका सारा का सारा इंटीजर का चैप्टर चलता है, और इसके अलावा बाकी किसी भी नंबर में नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी इंटीजर के बेस पे, इसी चैप्टर के बेस पे ही सारा का सारा इंटीजर आपका चलता है, यही रूल है, सिर्फ ये, आप ये रूल याद कर लो तो बिलीव मी, इंटीजर के चैप्टर में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, इंटीजर के चैप्टर में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का रूल आपको ढंग से पता रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीज, उसमें भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आप इसको ज्यादा से ज्यादा, मेरे अकॉर्डिंगली आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इसको आधे घंटे का टाइम दो समझने के लिए, रटने के लिए नहीं, समझने के लिए। बाकी आपको रट तो क्या होगा कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, बिल्कुल रट गया। लेकिन सिर्फ समझने के लिए आप इस डेटा को ही अपने आप एक बार प्रैक्टिस करके देखो, बिलीव मी, आपको इंटीजर के चैप्टर में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, आपको इंटीजर चैप्टर में कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। ठीक, एक सेकेंड आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ओके, सो वेलकम बैक। सो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, हमने उसके 2 रूल डिस्कस किए, एक एडिशन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन। इसके बेस पे अगर जो हम करते हैं तो इनमें आपको कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी इशू नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, अब आते हैं आपके नंबर लाइंस पे। देखो नंबर लाइन पे आप 2 चीजें जानते हो, एक है आपका पॉजिटिव, एक है आपका नेगेटिव। इसको मैं आपको थोड़ा सा आपके बैंकिंग फैक्टर से समझाता हूँ, बैंकिंग चीज से। अच्छा चलो छोड़ो, बच्चों के लिए, बच्चों के बेस पे बताता हूँ। जैसे आपके यहाँ पे कोई गेस्ट आया, वो आपको 100 रुपए दे रहे हैं, तो 100 रुपए आपके दे रहे हैं, आपको कुछ मिल रहा है, मतलब वो आपके लिए चीजें, आपके पास पैसा बढ़ रहा है। एक गेस्ट आए, उन्होंने, आपके बुआ आए, बुआ ने आपको 100 रुपए दिए, वहीं पे आपके फूफा जी आए, उन्होंने भी आपको 100 रुपए दिए, टोटल आपके पास 100 रुपए था पहले, उसके बाद फूफा जी ने भी दे दिया, आपके पास टोटल हो गए 200, यानी आप बढ़ रहे हो। सो इसका मतलब वो आप पॉजिटिव जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिव यानी कि आगे बढ़ते रहो। ओके, सो निगेटिव, अब निगेटिव क्या हुआ, जैसे कि 100 आपको 200 रुपए मिले, वहीं पे ही आपने 100 रुपए की जाके कुछ भी चीजें, आपने 100 रुपए का जाके चॉकलेट खरीद लिया, कुछ बच्चों को जो डेयरी मिल्क पसंद है उन्होंने जाके खरीद लिया, 180 की पड़ती है, बड़े वाला, ओके, छोटे वाला नहीं, उन्होंने जाके चॉकलेट खरीद लिया। अब 180 की चॉकलेट खरीद लिया उन्होंने, 180 रुपए गए और उन्होंने चॉकलेट लिया, खा लिया, 20 रुपए सिर्फ उनके पास पड़े, तो ये वो किस में पहुंच गया, निगेटिव। अब निगेटिव कैसे भाई, मेरे पास तो पहले 0 थे, फिर भी 20 रुपए है। अब देखो, फिर आप गए दोबारा लेने,
दोबारा चॉकलेट लेने गए, वही सेम 180 वाली आप लेके आ रहे हो, आपके घर के सामने दुकान है, तो आपको उधार पे भी दे देंगे। अब उनके पास आप गए, आपने उनको 20 रुपए दिया और उनसे 180 रुपए वाला चॉकलेट लेके आ गए, बाद में शाम को पापा आएंगे, भैया आएंगे, वो दे देंगे। ठीक है, चलो कोई सुनिए। अब आपने ले लिया, उसके बाद आपने चॉकलेट खा लिया, खत्म, 200 रुपए आपका सामान। लेकिन आपने सामान कितने का खरीदा है? 180 का एक, 180 का एक, टोटल आपने 180 प्लस फर्स्ट चॉकलेट आपने खरीदा कितने का? 180 का। सेकंड आपने खरीदा चॉकलेट सेम रेट का, सेम 180 का ही। ठीक, आपके पास टोटल पैसा था 200। तो जब 80 में से 200 गए तो आपके पास बचे कितने? सॉरी, 200 में से 180 गया तो कितना बचा? 20 रुपए। 20 रुपए में से फिर आपने कितने का खरीदा? 20 रुपए का आपने कितने का? 20 रुपए में से फिर आपने 180 के लिए, जो कि उधार में आपको मिल गया क्योंकि आपके क्रेडिट अच्छा है। ठीक है, आपके जान पहचान वाले थे, अंकल थे, दे दिए उन्होंने। फिर अब आप खरीदोगे तो 180 में से 20 रुपए आप पे कर रहे हो, तो आप फिर अब कितना उनको पे करोगे? 160 रुपए आपने उनको पे नहीं किया। मतलब अगर जो आपके पास दोबारा से 160 रुपए आएगा तो आप उसको अपने पास नहीं रखोगे, सबसे पहले इनको चुकाओगे। तो ये जो 160 रुपए उधार है वो आपका निगेटिव है। क्या है वो आपके लिए? निगेटिव, यानी आपके लिए कर्जा है। पॉजिटिव वो है जो आपके पास आया, जो आपको कहीं किसी को देना नहीं है। निगेटिव क्या हो गया? जो आपके ऊपर एक कर्जा है, एक उधार है कि आपको उसको रिटर्न करना है। ओके, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे पहले एक चीज चलती थी कि अगर जो आपने कॉलर ट्यून लगा लिया है और मैन बैलेंस का पहले टाइम चलता था, तो क्या कहते हैं, अगर जो आप ने कॉलर ट्यून लगा लिया, 30 रुपए उसके चार्ज होते थे, तो अगर जो आपके अकाउंट में उस टाइम पे 15 रुपए होता था तो एक्टिवेट तो कर देते थे, बट जैसे ही आप रिचार्ज कराते थे तो उससे 15 रुपए और भी कट जाता था। कुछ लोगों के लिए मैं बैंक अकाउंट से रिलेटेड बताता हूं। अगर जो आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड का आपने पे नहीं किया है, तो उसके लिए फिर जैसे ही आप अकाउंट में अपने पैसा डालोगे, वैसे ही आपके अकाउंट से उतना पैसा कट जाएगा जितना ऑलरेडी आपके पास वो नेगेटिव में है। ओके, जिसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट। ठीक है, सो ऐसा कुछ चलता है आपका फंडा। मतलब जैसे एक चीज है, कोई किसी आपने कुछ भी चीज उधार लिया हो, कुछ भी चीज आपने उधार लिया है, कोई चीज आपने EMI पे लिया है, फाइनेंस लिया है, उधार लिया, अब उस उधारी के बेस पे आप क्या कर रहे हो? आपने उधारी तो ले लिया, और लेकिन आपकी टाइम से EMI तो कटी नहीं, आपके पास पैसा नहीं आ पाया, आपका टाइम से EMI कटा नहीं। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा सबसे पहले वो कट जाएगा। यानी कि आप पहले निगेटिव में थे और जैसे ही आपके पास कोई पॉजिटिव बैलेंस आया, वो आपस में जब मिलेगा तो वो उसको सेटल कर देगा। ओके, तो निगेटिव एक साइड से आपका कर्जा हो गया और पॉजिटिव नंबर एक साइड से आपके लिए इनकम हो गया। ओके, इसीलिए तो जब आपके पास में कुछ जाता है तो आप उसको क्या करते हो? माइनस करते हो। जब आपके पास कुछ आता है तो आप उसको प्लस करते जाते हो। जैसे कि आपने 100 रुपए आपको बुआ ने दिया, ठीक, वो आपके पास आ गया तो एक साइड से आपके लिए पॉजिटिव हो गया। दूसरा, फिर आपके फूफा ने आपको 100 रुपए दिए तो वो 200 रुपए, यानी कि प्लस ही किया आपने, तब तो आपके 200 रुपए बने वो। फिर वहां पे जाके आपने जैसे ही 180 रुपए का चॉकलेट लिया तो आपने 200 रुपए में से 180 रुपए आपने घटाया, तभी तो आपके पास 20 रुपए बच रहे हैं।